प्रसंग है अरण्य कांड के। आज परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी जो है कई भक्त मन के उद्धार करत अत्रि मुनि जी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। अब अत्रि मुनि कहाँ होते, अर्थात कौन होते? समाज कोई भी शब्द के ना उल्टा बताना है, विपरीत बताना है तो क्या करे जाते हैं? अ शब्द के प्रयोग करे जाते हैं। तो ही प्रकार से आ यानी कि नहीं और त्रि यानी कि तीन। तो जिन काम क्रोध लोभ से परे, जिमा काम क्रोध लोभ नहीं, ऐसे मुनि है अत्रि मुनि। ओखर एक नारी है महासती अनसुईया। अनसुईया के अर्थ है जिमा अहंकार नहीं। तो ये दोनों जन की कथा के विषय में हम सब चर्चा करबो। समाज आज प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि जी के आश्रम में पहुंचते ना, तो अत्रि मुनि जी जैसे देखते भगवान राम जो है स्तुति करते, स्तुति करी के पश्चात में पावन प्रसंग में बाबा दास लिखे हैं, बिनती करी मुनि नाय सिरो कहाँ कर जोरी बहोरी, चरण सरोनु नाथ जनी कब तजयवती मोरी। समाज एक बात तो सत्य है, यदि भगवान के चरण कमल में जान तो सर्वप्रथम स्तुति करना चाहिए। स्तुति करने के पश्चात में अपनी प्रार्थना न करना चाहिए। स्तुति और प्रार्थना में अंतर है नहीं, वंदना और प्रार्थना में अंतर है। वंदना या स्तुति ये भगवान के लिए करी जाती है, भगवान के स्वरूप के वर्णन करते हैं, एक है वंदना स्तुति। लेकिन प्रार्थना जिन हम अपन बनवाते हैं, एक है प्रार्थना। तो समाज सर्वप्रथम अत्रि मुनि जी भगवान की स्तुति करते हैं, हे कृपालु, हे कृपा के सागर, परम पिता परमेश्वर, हे जानकी नाथ, आज अहो भाग्य कि आपके दर्शन मुला हो से। ओखर बाद में क्या करते हैं? प्रार्थना करते अत्रि मुनि जी। किसे? विनती करी मुनि नाय सिरो। विनती करने के पश्चात में जो है अत्रि मुनि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में पड़े थे और हाथ जोड़ करके कहते कि हे प्रभु, आपके चरण कमल से और बुद्धि कभी भी हट मत हटे, हमेशा आपके चरण कमल में मोर प्रेम बने रहे। काबर के समाज एक बार यदि मोह आ गए ना, तो मोह ऐसी चीजें जिन भगवान के चरण कमल से भक्ति हटा देते हैं। और ही कारण से आज अत्रि मुनि जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो मोर पर ऐसे कृपा करो कि आपके चरण कमल से कभी भी मोरी बुद्धि मत हटे, हमेशा आपके चरण कमल में मोरी बुद्धि लगे रहे, ऐसी कृपा मोर पर करो। अही प्रकार से समाज पावन कथा है माता अनसुईया जी के। माता अनसुईया कौन होते वैसे तो आप परिचित हो कि जिमा अहंकारिणी जिला महासती के नाम से जाने जाते हो रे माता अनसुईया, जिन रानी देवहूति और मुनि कर्दम की 9 कन्या में से एक होते और जेकर सतीत्व के प्रभाव इतना होते कि यदि कोई ओखर आश्रम के आसपास से भी गुजरतीस ना तो पता चल जाती के माता अनसुईया के जो है आश्रम है। समाज यदि हमारे घर के आसपास से कोई गुजरी तो पता चल जी का घर है के वो जानत तेला पता चली, लेकिन जिन अनजान व्यक्ति होला नहीं पता चलने वाले हैं कि घर है के। लेकिन माता अनसुईया के सतीत्व के प्रभाव इतना होते कि कोई भी गुजरतीस ना तो सतीत्व के प्रभाव के कारण पता चल जाती इसके माता अनसुईया के जो आश्रम है। तो एक प्रकार से माता अनसुईया के प्रभाव होते जेखर परीक्षा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश घलोली। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता ब्रह्माणी में एक विवाद छिड़ थे। का नारी मन तो एक ही होते अपन अपन श्रेष्ठता ला बताए के प्रयास थे। अब तीनों मन के बीच में भी एक विवाद छिड़ थे का कि हमारे में सबसे बड़े पतिव्रता नारी कौन है। हम तीनों माँ सबसे बड़े पतिव्रता नारी कौन है। एक प्रकार के विवाद थे तीनों नानी के बीच में। तो इस समय में नारद जी महाराज आकर के का बता देते मल्ला, इस संसार में तुहर से भी बड़े पतिव्रता नारी है। तो कहे कौन? तो का कहते माता अनसुईया जिला महासती के नाम से जाने जाते ओ सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है। ऐसे तीनों नानी बता देते, तीनों माता मतलब बता देते। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश आते नहीं उनके पास में तो कहते कि नारद जी महाराज पता है कि हमारे से भी बड़ी पतिव्रता नारी कोई हमें एक कौन है, आप जा करके उनकी परीक्षा लो।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों जो है ना साधु के वेश धारण करते और वेश धारण करके अत्रि मुनि जी के आश्रम में जाते। अत्रि मुनि जी के आश्रम में जाते तो अत्रि मुनि जी कुछ काम से जो है अपन आश्रम से बाहर गए हुए थे तो माता अनसुईया से मिलते। माता अनसुईया भरपूर दान करते साधु मल्ला और साधु मल्ला दान करे के पश्चात में जो है साधु मन कही पढ़ते कि हे माता आप हमला भोजन करा सकते हो। माता अनसुईया कहते बिल्कुल आप जो है आदेश दो मैं अपना बिल्कुल भोजन कराऊं, लेकिन हमारी एक शर्त है और शर्त अभी तक पूरा नहीं हुई, इसी कारण से हम भूखा बैठे हुए हैं। हमारी शर्त पूरा नहीं हुई, इसी कारण से हम भूखा हैं, नहीं तब तक हमारा भोजन मिल जाते। तो कहते कि कौन प्रकार की शर्त है, ऐसे का शर्त है जिला कोई पूरा नहीं कर सके, आप कृपा करके मुझे बताओ। तो कहते ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के रूप में कि हे माता ते भोजन तो बनावे, लेकिन भोजन बनाए के बाद परोसबे ना तो निवस्त्र होकर के हमला परोसबे। तो ये प्रकार से माता अनसुईया एकदम अचंभित हो गए कि हमला जो है ऐसा शर्त रखने वाले कोई साधु नहीं हो सके, वो तो अवश्य ही कोई देवता है। और जाकर के माता अनसुईया अपनी कुटिया की ओर जाकर के भगवान से ही प्रार्थना करते कि यदि मैं मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करे हूँ तो ये तीनों की तीनों जो है 6 मास के बालक बन जाए। और निश्चित ही समाज माता अनसुईया के सतीत्व के प्रभाव इतना होते कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है 6 महीना के बालक बन करके जो है माता अनसुईया की गोद में खेलने लग गए। तो ही प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश भी जान इसकी माता अनसुईया जो है एक पतिव्रता नारी है जिला महासती अनसुईया के नाम से जाने जाते। और माता अनसुईया के विवाह भी कैसे होते हैं? माता अनसुईया के पिताजी कहते कि हे बेटी ते जयमाला जो है लेकर के राह में जा, तो न जैन भी पहले पुरुष मिली होकर संग जा करके तय शादी कर ले, विवाह कर ले। तो माता अनसुईया अपन पिता के वचन न मान करके निकल पड़ते और मार्ग में सर्वप्रथम मिलते कौन? अत्रि मुनि जी जेखर संग विवाह कर लेते माता अनसुईया। उस समय अत्रि मुनि जी के जो है ना आयु बहुत अधिक होते, बाद में तपस्या के करके जो है मल्लाह उम्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से माता अनसुईया के जो है परिचय होते जो है मुनि करदम और रानी देवहूति के 9 कन्या में से एक माता अनसुईया होते, जेकर यहाँ आज परम पिता परमेश्वर भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी पधारे हुए हैं। और जब देखते ना माता अनसुईया ला प्रभु श्री रामचंद्र जी तो माता सीता से कहते कि हे सीते इतु ही माता अनसुईया है जेकर दर्शन करे बड़े बड़े महात्मा मंत्र थे। एक बार के बाद है अकाल पड़ गई से ना तो माता अनसुईया अपन तप के बल से मंदाकिनी गंगा ला यहाँ तक ले ऐसे महासती माता अनसुईया है ते जा करके एक क्षण कमल की सेवा कर और अपन जीवन के लाभ उठा। तो ही प्रकार से संसमान श्याम राम चंद्र तो संस्वाद इसी प्रकार से कि थे प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही सीते ते जाकर के भगवान कि थे कि ते जाकर के माता अनसुईया के चरण कमल में बैठ करके ओकर सेवा कर वो अपन जीवन के लाभ उठा। काबर के इस माता अनसुईया के जो है दर्शन पर बड़े मुनि महात्मा मंत्र थे जाकर के अपन जीवन के लाभ उठा। अही प्रकार से समाज सत्य श्रोमणी बाबा दास लिखे अनसुईया के पन गई सीता मेली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी बर सुख गाए आशीष दे निकट बैठाए। तो ही प्रकार से समाज जाकर के माता जान के माता अनसुईया से मिलते और ही प्रकार से चरण कमल के प्रणाम करते। समाज से प्रकार से यदि संतला संत मिल जाए दुष्टला दुष्ट मिल जाए तो कतई बड़े भाग्य। वही प्रकार से आज एक पतिव्रता नारी ला पतिव्रता नारी मिल गई।
तो माता सीता के मन में एक प्रकार से लास्ट तो हमें प्रसन्नता ही माता सीता के मन में, साथ ही साथ माता अनसुईया के मन में भी बहुत जो है हर्ष होते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है माता जानकी से मिल करके और आशीष दे करके जो है अपन पास बैठा लेती माता जानकी ला। पास बिठाए के बाद में माता जानकी ला देखते माता अनसुईया देखते कि माता जानकी मेरे कोई भी प्रकार के श्रृंगार नहीं, कहीं भी जाते हैं कि नारी श्रृंगार के बिना अधूरा है। आवाज माता जानकी ला देखते कौन माता अनसुईया, देखते कि अखंड में मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ामणि के अलावा कुछ भी आभूषण नहीं। तो माता अनसुईया का करते कई प्रकार के दिव्य वस्त्र आभूषण माता जानकी ला देते, काबर के देवता मन जब माता अनसुईया के दर्शन करे बनावे ना तो कई प्रकार के वस्त्र आभूषण माता अनसुईया पर भेंट में लावे और ही प्रकार के दिव्य आभूषण मिलना माता जानकी ला देते। कहते कि एक नारी ला तो हमेशा सुंदर दिखना चाहिए, काबर के श्रृंगार ही जो है नारी में होना चाहिए, जो है कहे जाते हैं श्रृंगार के बिना नारी अधूरा है। और ही बात माता अनसुईया कहते कि तह बिना श्रृंगार करे ऐसे का बना है, जो है वस्त्र आभूषण धारण कर और श्रृंगार कर और ही प्रकार से समाज ऐसे वस्त्र आभूषण माता जानकी ला पहना थे जिन नित्य नूतन होते। समाज हम जैन वस्त्र आभूषण धारण कर ना ओला तो हम एक दिन के बाद धो देते, एक दिन के बाद साफ करे के लायक हो थे, लेकिन जैन वस्त्र आभूषण माता अनसुईया मां जानकी ला देते ना वो वस्त्र आभूषण कभी मैला नहीं हुए, दिन ब दिन ओखर चमक बढ़ते जाते, दिन ब दिन और नया दिखत जाते। ऐसे वस्त्र आभूषण जो है माता जानकी ला जो है माता अनसुईया देते। और इस प्रकार से वस्त्र आभूषण धारण करे के पश्चात में जो है समाज ऐसे सुंदर पावन अवसर जाने करके माता अनसुईया मां जानकी से नारी धर्म के बारे में कुछ बखान करके कहते मात पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी अमित दानी भरदा बेदे अधम सुनारी जसे विनते। तो ही प्रकार से समाज की थे कि हे राजकुमारी हे सीते सुनो, माता पिता भाई बहनी मित्र ये सब तो एक सीमा तक साथ देने वाले हैं, लेकिन एक पति असीम सुख प्रदान करने वाला होते हैं। समाज जब तक एक नारी की विवाह नहीं हो तब तक ओखर माता पिता हित करने वाला है, तब तक ओखर पक्ष में जो है अपन निर्णय लिए, लेकिन जब एक नारी के विवाह हो जाते ना ओखर बाद ओखर माता पिता कुछ नहीं करने वाले। तो ही प्रकार से समाज की थे कि माता पिता भाई बहनी ये सब तो एक सीमा तक साथ देने वाला है, लेकिन असीम सुख देने वाला तुम्हारे पति। समाज एक बार की बात है, एक कॉलेज में ना एक नाटक की रचना करी, नाटककार थे। अब कॉलेज में तो शादीशुदा महिला मन घरों पर थे, तो नाटक में ऐसे नहीं थे कि महिला मन जो है अपन पति के मजाक उड़ाए, ऐसा भी कोई नाटक होते, लेकिन वो मेरे नहीं नाटक बने रही ऐसा कि महिला मन जिन पढ़त रहे ओखर द्वारा ऐसे नाटक होने वाले जैसे जिमा पति मन के मजाक उड़ाना रहे। अब जो है नाटक चालू होते तो महिला मन अपन पति के मजाक उड़ाते हैं। अब यही समय में ना एक जन प्रोफेसर आते और एक जन महिला बुलाते वो कॉपी पहन गए थे, कहते कि एमा जो है कोई भी अपन आस पास के पड़ोसी है, अपन भाई बहनी है, अपन माता पिता है, अपन पुत्र पति है, अपन दूर दूर के रिश्तेदार है, जैसन भी तो नाम लिखने 30 जन के नाम लिख देते हैं। तो महिला जो है का है कॉपी पेन लेते और 30 जन के नाम लिख देते। अब समाज 30 जन के नाम लिखे के बाद में प्रोफेसर का थे कि 30 जन के नाम लिखे एमा से 5 जन के नाम लेते काट दे। तो नारी का थे अपन आस पड़ोस के जिन मदी थे उखर के नाम न मिटा दे। अब मिटाए के पश्चात में फिर थे प्रोफेसर के एमा से 10 जन के नाम न मिटा।
तो जे दुनिया दुनिया के ओखन रिश्तेदार थे ना ओखन मन के नाम ला काट देते। अब यही प्रकार से फिर के थे 5 जन के नाम ला मिटा तो अपन आस पास के जन मामा मामी के नाम ला जो काट देते। अब यही प्रकार से समाज करतवात ना 4 जन के नाम बचते। काखर काखर माता पिता पुत्र और पति के ये 4 जन के नाम बचते। अब वो 4 जन के नाम बचे तो प्रोफेसर कहते हैं मैं सिर्फ 2 जन के नाम ला तो काटना है। तो बहुत अचंभित हो गई महिला, बहुत सोच विचार करके जो है ना एकदम रोवत रोवत अपन माता पिता के नाम ला जो है काट देते। ओकर साथ में जो है जितना महिला मनो नाटक में भाग रही थे सब जन रोवते। कतका बड़ी बात है अपन माता पिता के नाम अपन जीवन से मिटा देना। ऐसे लगते हैं कि सही में हम अपन माता पिता के नाम ला जो है अपन जीवन से मिटाता है। अभी प्रकार से समाज और महिला के आंख में आंसू आ जाते अपन माता पिता के नाम में जब काटते तो अब यही प्रकार से समाज 2 जन के नाम बचते पति और पुत्र के। अब वो प्रोफेसर कहते हैं से 1 जन के नाम ला तो काटना है। तब फिर विचार में पड़ते वहां और बहुत सोच विचार करके अपने पुत्र के नाम ला मिटा देते, अपन संतान के नाम ला मिटा देते। अब पति के नाम बचते तो प्रोफेसर एक प्रश्न करते कितने जेन पति के भी मजाक उड़ाते रहे हंस केवल ओखरे नाम बचे ऐसे काबत तय तो भी ओखर मजाक उड़ाते रहे का कारण है कि तय पति के नाम मसला बचाए हुए हंस बाकी सबके नाम ला काट दे। यहाँ तक कि फिर माता पिता के नाम ला घलो काट दे जिन माता पिता तो ना जन्म दे हैं तो ला पाल पोष के बना करे हैं। अब इस जो है कॉलेज में पढ़ाई के भी जिन खर्चा उठा है ऐसे माता पिता के तय नाम ला काट दे केवल पति के नाम ला बचा है कावर। तो महिला उत्तर देती कहते कि मोर माता पिता तो पर हित करने वाला नहीं है काबर के मोर विवाह हो गए मन में जितना भी दुख आई ना निवारण केवल मोर पति कर सकते हैं और मोर ससुराल वाले कर सकते हैं। तो ही प्रकार से समाज कहते कि पति असीम सुख देने वाले हैं जब तक तो अति नहीं उठी ना तब तक के जो है वो पति तो साथ मेरी भले पुत्र जो है तो ना छोड़ करके चल देंगे थे। पुत्र भी के कोई भरोसा नहीं है कि वो विवाह के बाद मोर संग में रहे लेकिन पति के भरोसा है कि मुला कभी छोड़ के नहीं जाए। तो ही प्रकार से समाज एक पावन प्रसंग है हमारे दीदी मनबर काबर के रामचरितमानस ला तो है प्रेरणा स्रोत बना करके रखे विशेष कर एक प्रसंग ला हमारे नारी समाज पर बनाए गए कि एक नारी ला कैसे होना चाहिए। और कहीं भी जाते हैं महा वृष्टि चली फूटी की यारी जिमी स्वतंत्र भय तब बिगन ही नारी। जे प्रकार से अति वृष्टि हो जाते बहुत अधिक वर्षा हो जाते तो बड़े बड़े बांध टूट जाते रहे। उही प्रकार से यदि नारी ला स्वतंत्र छोड़ दिए जाए तो नारी भी बिगड़ जाते कहे थे। और ही काल से नारी ला कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए कि भी गए ढोल गवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ ना गई अधिकारी ढोल गवार सूत्र पशु नारी सब ला जो है ना मार्गदर्शन की आवश्यकता होते बिना मार्गदर्शन के एक गलत मार्ग में चल जाते। वही प्रकार से समाज कहते कि नारी ला कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्वतंत्र हुए के पश्चात में ना नारी बिगड़ जाती। तो पावन प्रसंग माता से मां जानकी ने सुनाते हैं कि माता पिता भाई बहन सब एक सेवा तक साथ देने वाले हैं लेकिन एक पति जो है मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाले हैं। कहे जाते हैं कि नारी तो अपन जन्म से पवित्र होते हैं और केवल पति की सेवा करके ही जो है अपन आप ला पवित्र कर सकते। अही प्रकार से समाज ऐसे मोक्ष रूपी सुख के देने वाले हरे पति अब ऐसे पति के जिन नारी सेवा नहीं करे वो नारी धर्म है। ओखर कभी कल्याण नहीं के जिन नारी अपने पति के जो है अपमान कर दे। अही प्रकार से बामत दास लिखे धीरज धर्म मित्र नारी आगा पटकाल समाज लिखते धीरज धर्म मित्र नारी
धैर्य धर्म मित्र नारी के एक विपत्ति के समय में जो है परीक्षा होते समाज जब विपत्ति आते ना ऐसे समय में एक नारी अपने पति के साथ छोड़ करके चल जाए तो पतिव्रता नारी नो है। जिन नारी अपन पति के दुख और सुख में साथ रहते ऐसे नारी हरे पतिव्रता नारी। बोलिए